हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है और इसकी जो ग्रुपिंग की गई वो किस आधार पर, किस बेस पर की गई है, वो ये सारी बातें हम आप अपने ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप होता क्या है। तो जो प्राचीन काल में या बहुत पुराने समय में जब ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उस समय क्या होता है, जब किसी पर्सन में ब्लड की कमी हो जाती थी किसी डिजीज़ की वजह से या इंजरी की वजह से, तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे कि ये हेल्दी पर्सन है और ये डिजीज़ पर्सन है, तो यहाँ पर जो इसको ब्लड की कमी होती थी, तो ये हेल्दी पर्सन से यहाँ पर क्या किया जाता था, ब्लड निकाल कर इसको ट्रांसफ्यूज़ करिए चढ़ा दिया जाता था। और यहाँ पर एक दूसरा ये डिजीज पर्सन है, इसको भी इसी तरह क्या किया जाता है, ये ब्लड क्या क्या है, चढ़ाया जाएगा। तो ये यहाँ पर जब बात करते हैं तो ये जो जब ब्लड चढ़ाया जाता था या ट्रांसफ्यूज किया जाता था, तो मैक्सिमम क्या होता है, मोस्टली केसेस में क्या होता था, ये सरवाइव नहीं कर पाता था और ये इसकी डेथ हो जाती थी। मगर कुछ ऐसे भी केसेस आते थे कि ये क्या कर जाता था, सरवाइव कर जाता था, जिंदा रह जाता था, बच जाता था। तो इससे ये पता चला कि ये जो हेल्दी पर्सन और ये डिजीज पर्सन का जो ये सरवाइव नहीं कर पाया, तो इसका मतलब यहाँ पर इनका जो ब्लड था वो सेम नहीं था। यहीं पर इसी कंसेप्ट को यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पर्सन था, डिजीज पर्सन, इसमें जब ब्लड चढ़ाया गया तो ये सर्वाइव कर गया। इसका मतलब ये है कि ये हेल्दी पर्सन और डिजीज पर्सन का जो ब्लड था वो सेम था। तो इससे ये पूरी फिनोमिना से हमको ये पता चला कि सभी ह्यूमंस के में पाया जाने वाला जो ब्लड होता है वो एक समान नहीं होता है, सेम नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। तो इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो ब्लड होता है, सभी ह्यूमंस का जो ब्लड होता है वो सेम नहीं होता है। जो ब्लड होता है उसको कई टाइप्स में डिवाइड किया। तो उन्होंने बताया कि जो एक साइंटिस्ट थे लैंड स्टीनर, तो लैंड स्टीनर ने बताया कि सभी ह्यूमंस का जो सभी ह्यूमंस में जो ब्लड होता है वो सेम नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। तो इसके इन्होंने टाइप्स बनाए और उन्होंने बताया कि जो ब्लड होता है वो 4 टाइप्स का होता है। तो ब्लड की ग्रुपिंग की और इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ये ब्लड जो होता है वो 4 टाइप का होता है, उसके ग्रुप में बांट दिया और 4 ग्रुप में बांटा। कौन कौन से, एक तो ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। तो ये जो ब्लड ग्रुप बनाया इन्होंने, ये जो ब्लड ग्रुप बनाए थे, तो इसको इन्होंने बताया, ये जो ग्रुपिंग इन्होंने की, तो इसको क्या कहा गया, ए बी ओ ग्रुपिंग। ये जो हम ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी ओ और जो समझ पढ़ते हैं, तो इस जो ग्रुपिंग की गई थी तो इसको एबीओ ग्रुपिंग कहा गया। और एबीओ ग्रुपिंग को सबसे पहले डिफाइन या डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो लैंड स्टीनर थे। तो लैंड स्टीनर ने किस आधार पर ये ब्लड ग्रुपिंग की थी, है ना, उसको समझते हैं। तो बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है, तो उसमें ब्लड ग्रुप को कैसे डिफ्रेंशिएट, अलग अलग ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं, तो उससे रिलेटेड बात करते हैं, उस कंसेप्ट को समझते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो ब्लड होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू या टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब ब्लड में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक तो प्लाज्मा पाया जाएगा और इसमें क्या पाई जाएंगी, कुछ सेल्स पाई जाएंगी। ये जो सेल्स होती हैं बहुत ही माइन्यूट, छोटी होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, काप्सेल्स कहा जाता है। और एनसीईआरटी ने इसको क्या लिखा है, टेक्निकल वर्ड यूज किया है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो एनसीईआरटी ने इसी को क्या कहा है, काप्सेल्स, जो ब्लड के अंदर जो सेल्स पाए जाती हैं उनको काप्सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाता है। तो जो काप्सेल्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, ब्लड में 3 तरह की काप्सेल्स पाई जाती हैं, एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर हम देखें तो ये कोई ब्लड है, तो ब्लड में पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं छोटी छोटी, उनको क्या काप्सेल्स कहा जाता है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या प्लाज्मा जो होता है, ये सभी ह्यूमन में ये क्या होता है, सेम होता है,
कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस कहाँ होता है? केवल आरबीसी में होता है। तो आरबीसी में जो डिफरेंस होता है वो ये, जैसे कि हम आरबीसी की एक सेल्स देखते हैं, तो आरबीसी में जो डिफरेंस कहाँ पर होता है, तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या पाया जाता है? एक केमिकल पाया जाता है। तो केमिकल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। तो इस एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस या टाइप की वजह से ये जो आरबीसी भी क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो जो एंटीजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीजन बी पाया जाता है। फिर से समझ लीजिए, हमने बताया कि जो ब्लड जो होता है उसमें 3 तरह की सेल्स पाए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसमें जो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जो होता है ये लगभग सारे ह्यूमंस में सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पर होता है? जो आरबीसी जो होती हैं वो अलग होती हैं। आरबीसी जो भी ब्लड ग्रुप होता है उनकी सिर्फ आरबीसी में ही चेंज होता है। तो आरबीसी में चेंज कहाँ पर होता है? तो हमने बताया कि ये आरबीसी की एक सेल्स है। आरबीसी की सेल्स के ऊपर एक केमिकल पाया जाता है। केमिकल को क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। तो जो एंटीजन जो होता है ये प्रेजेंट या एब्सेंस या इसके टाइप की वजह से कई सारे ये जो ब्लड ग्रुप बनाएंगे इसी के प्रेजेंस या एब्सेंस या टाइप्स की वजह से अलग अलग ब्लड ग्रुप बने हैं। तो ये जो ब्लड आरबीसी होता है इसमें 2 तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जो अब हम बात करेंगे, जो ब्लड था वो ब्लड को 4 ग्रुप में बांटा गया था। लैंडस्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप में बांटा था। तो वो किस तरह से उन्होंने किया था? अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये कोई आरबीसी है, 4 आरबीसी हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये 4 आरबीसी हैं। अगर आरबीसी की सरफेस, ये आरबीसी की सेल है और सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी सरफेस पे अगर एंटीजन ए पाया जा रहा है, एंटीजन ए पाया जाएगा, तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाएगा? ब्लड ग्रुप ए कहा जाएगा। कि जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की सरफेस पे पाया जाने वाला एक केमिकल जो एंटीजन कहलाता है, उसी की एब्सेंस या प्रेजेंस के आधार पर जो ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं। तो ब्लड ग्रुप ऐसी आरबीसी जिसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ए पाया जाएगा, तो उससे बनने वाला जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। ऐसी आरबीसी जिसकी सरफेस के ऊपर बी एंटीजन पाया जाएगा तो वो बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। ऐसी जो आरबीसी जिसकी सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे वो कौन सा होगा? ए बी ब्लड ग्रुप। और ऐसे भी आरबीसी होते हैं जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उसको ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। अब ए होता है तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर जो एंटीबॉडी मिलेगी वो बी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा कि एंटीजन ए पाया जाएगा तो उससे बनने वाला ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, मगर उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? बी। इसी तरह जो बी ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा, मगर उसमें एंटीबॉडी क्या मिलेगी? ए मिलेगा। यहाँ पर दोनों तरह के जो एंटीजन पाए जाते हैं तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है मगर एंटीबॉडी दोनों। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आ गया होगा।